नमस्कार संस्कृत मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गीता आचार्य संस्कृत शिक्षक में। आज हम पढ़ेंगे षोडशः पाठः भोजस्य शिक्षा प्रियता। 16 पाठ भोज की शिक्षा प्रियता। ये प्रश्नों में पहला प्रश्न है, उद्यान मार्गे विहरन् भोजः अपश्यत्। उद्यान मार्ग में घूमते हुए भोज ने देखा। किसको? विप्रम, विप्र को, ब्राह्मण को। प्रश्न क्रमांक दूसरा, राजा पुरस्कार रूपेण अयक्षत। राजा ने पुरस्कार के रूप में मांगा। ताम्र प्रशस्ति पत्रम, इसको भर भी सकते हैं हम। ताम्र प्रशस्ति पत्रम, ताम्र प्रशस्ति पत्रम त्राहे। एक पदेन उत्तरम लिखत में पहला प्रश्न क्रमांक तीसरा है, धारा नामनी नगरी कस्मिन् प्रदेशे स्थिता। धारा नामक नगरी कौन से प्रदेश में स्थित है? उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में। प्रश्न क्रमांक चौथा है, कस्याः नगर्याः शासकः नृपति भोजः आसीत्। कौन सी नगरी के शासक नृपति राजा भोज थे? तो धारा नगर्याः, धारा नगरी के। प्रश्न क्रमांक पाँचवा है, नृपति भोजः कुत्र विप्रम अपश्यत्। नृपति राजा भोज ने कहाँ ब्राह्मण को देखा? उत्तर हो जाएगा उद्यान मार्गे, उद्यान के मार्ग में या बगीचे के मार्ग में। प्रश्न क्रमांक छठवां है, विप्रस्य हस्ते किम आसीत्। विप्र के हाथ में क्या था? तो उत्तर हो जाएगा कमंडलम, कमंडल था। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक सातवां है, विप्रः केन कारणेन चर्म पात्रम हस्ते वहति। विप्र कौन से कारण से चर्ममय पात्र को हाथ में लेके घूमता है? तो उत्तर हो जाएगा लोहस्य ताम्रस्य अभावः जाता एतस्य कारणेन चर्ममयं पात्रम हस्ते वहति। लोहे का और तांबे का अभाव हो जाता है, इसलिए वह चर्ममय मतलब चमड़े का पात्र लेके घूमते हैं। प्रश्न क्रमांक आठवां है, लोह ताम्रयोः कथम अभावः जाता। लोहे और तांबे का क्यों अभाव हो जाता है? उत्तर हो जाएगा शत्रुणाम श्रृंखलैः लोहा और ताम्रः शासन पत्रकैः अभावः जाता। शत्रुओं की जंजीरों को बनाने से लोहा कम हो जाता है और प्रशासन पत्रों को बनाने से तांबे का अभाव हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 9 है, राजा भोजः किमर्थम प्रसिद्धा। राजा भोज क्यों प्रसिद्ध हैं? उत्तर हो जाएगा शिक्षितानां सम्मान कारणेन राजा भोजा प्रसिद्धा। शिक्षितों का सम्मान के कारण या शिक्षित लोगों का सम्मान करने के कारण राजा भोज प्रसिद्ध हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, भोजस्य शिक्षा प्रियता पाठे आगतान ल्यप प्रत्यय से उदाहरणम लिखत। भोज की शिक्षा प्रियता पाठ में आए हुए ल्यप प्रत्यय का उदाहरण लिखिए। तम भोजम मत्वा प्रणम अकथयत। उनको भोज मान के प्रणाम करके कहा। तो यहाँ पे प्रणम में ल्यप नम और ल्यप प्राउपसार के नम धातु और ल्यप प्रत्यय वो बनेगा प्रणाम में, प्रणाम करके। जब भी कभी उपसर्ग आगे हो जाता है तो वो ल्यप प्रत्यय कहलाता है। आगे होगा दीर्घ उत्तरम लिखत। दीर्घ उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 है, नृपते भोजस्य आदेशः किम आसीत्। उत्तर होगा विप्रो अपि यो भवेन मूर्खा सः पुराद बहिरस्तु में कुंभकारो अपि यो विद्वान सा तिष्ठतु पुरे मम। विप्र हो, ब्राह्मण हो, फिर भी यदि वो मूर्ख है तो वह मेरे सामने से दूर हो जाए, और अगर कुंभकार कुम्हार भी वह विद्वान है तो वह मेरे सामने बैठे। यह उनका आदेश था भोज जी का। प्रश्न क्रमांक 12 है, पाठे आगतान कृत्वा प्रत्ययस्य चत्वारः हुए कृत्वा प्रत्यय के 4 प्रयोग लिखिए। हस्ते चर्ममयम कमंडलम दृष्ट्वा, हाथ में चर्ममय कमंडल देख करके। तो यहाँ पे दृष्ट्वा में है कृत्वा प्रत्यय। अति दरिद्रम ज्ञात्वा राजा अपृच्छत। अति दरिद्र जान के राजा ने पूछा। तो यहाँ ज्ञात्वा में कृत्वा प्रत्यय है। तम भोजम मत्वा प्रणम अकथयत। उसको भोज मान के प्रणाम करके कहा। राजा प्रसन्नो भूत्वा, राजा प्रसन्न हो करके। यहाँ भूत्वा में कृत्वा प्रत्यय है।